आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। बात करेंगे बाजार को लेकर के। आपको बता दें, रेवाड़ी के ज्यादातर बाजार इन दिनों अतिक्रमण की समस्या से जूझ रहे हैं और बाजार में अतिक्रमण की समस्या इस तरह मुंह बाए खड़ी है कि जो बाजार में खरीदारी करने के लिए आने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं हताश और परेशान है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो बाजार में खरीदारी करे तो कैसे करे, क्योंकि अतिक्रमणकारियों ने कहीं ना कहीं बाजार की सूरत बिगाड़ रखी है। यानी कि इस तरीके से बाजार की तस्वीर धुंधली की हुई है कि कोई भी खरीदार बाजार में आने से कतराने लगता है। अगर बात करें बाजार के मुख्य बाजार रेलवे रोड की, घंटेश्वर मंदिर की या मोती चौक की, तो तमाम बाजार की स्थिति कमोबेश ऐसी है। और आपको बता दें, इसके साथ साथ जो रेवाड़ी के आसपास के बाजार है, चाहे मॉडल टाउन का बाजार है, चाहे आजाद चौक है, चाहे पंजाबी मार्केट है या अन्य कोई बाजार है या फिर काठ मंडी रोड है, किस तरीके से बाजार पूरी तरीके से बदसूरत होता जा रहा है, क्योंकि अतिक्रमणकारियों की हट धर्मी ने बाजार की सूरत को बिगाड़ रखा है। बार बार शासन प्रशासन ने प्रयास किए किसी तरीके से अतिक्रमण मुक्त बाजार हो, मगर ऐसा हो ना सका। बाजार की तमाम समस्याएं मुंह बाए खड़ी है। हालांकि आपको बता दें, बाजार में व्यवस्था बनाना प्रशासन की जिम्मेदारी है, जवाबदेही है प्रशासन की वो आम जन को बाजार में सुविधा मुहैया कराए। लेकिन बाजार की सूरत को अतिक्रमणकारियों ने इस कदर बिगाड़ के रख दिया है कि शासन प्रशासन भी अपना हथियार डाल चुके हैं। यानी कि अनेकों बार अतिक्रमण हटाओ अभियान चला, लेकिन स्थिति जस की तस बनी रही, या यूं कहें कि पहले से ज्यादा अतिक्रमण होने लगा है। आपको हम लेके चलते हैं रेलवे रोड के ऊपर। रेलवे रोड पर हम आपको ये गाड़ी दिखा रहे हैं। आप देख करके स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से शहर में स्थिति है। ये गाड़ी देखिए, बताया जा रहा है पिछले 2 घंटे से ये गाड़ी यहाँ खड़ी है और इसी तरीके से न जाने कौन खड़ी करके चला गया और पुलिस वाले के हाथ पांव फूले पड़े हैं। वो प्रयास कर रहे हैं कि आखिर ये गाड़ी कौन बीच में लगा के चला गया। जब हमने इस बारे में वहां मौजूद पुलिस वालों से पूछा तो उनको भी कहीं ना कहीं गुस्सा आने लगा, क्योंकि इस गाड़ी पर पुलिस लिखा हुआ है और पुलिस की गाड़ी को लेकर के पुलिस वालों से सवाल करना कहीं ना कहीं पुलिस वालों को चुभ गया। और इस गाड़ी ने रेलवे रोड की तमाम व्यवस्था को धराशायी करके रख दिया। पुलिस वाले इस गाड़ी को हटाने के लिए, जो गाड़ी चालक है उसको ढूंढने के लिए मशक्कत करते रहे। कई सारे पुलिस वाले वहां लगे रहे। यही हाल कमोवेश अतिक्रमण का है। आप रेवाड़ी के किसी भी बाजार में चली जाइए, अतिक्रमणकारियों ने बाजार की सूरत को बदसूरत किया हुआ है। यानी कि ग्राहक बाजार में आने से कतराता है और अतिक्रमणकारी बेशर्मी की हद इस कदर पार कर चुके हैं कि उन्हें अब प्रशासन का भी डर नहीं है, ना ही शासन प्रशासन से उन्हें कोई सरोकार है। उन्हें तकलीफ होती है तो सिर्फ तभी होती है जब नगर परिषद चालान काटने आती है। वहीं नगर परिषद भी अतिक्रमण हटाने से ज्यादा चालान पर जोर देती है, लेकिन व्यवस्था बनाने में पूरी तरीके से नाकाम रही है। आपको बता दें, अनेकों बार अतिक्रमण को लेकर के अभियान चला और अभियान थोड़े बहुत दिन चल करके कहीं ना कहीं राजनीति की भेंट चढ़ जाता है। हर बार ये स्थिति होती है। रेवाड़ी का ऐसा कोई बाजार नहीं है जिसे अतिक्रमणकारियों ने छोड़ा हुआ है। आपको बता दें, जितना दुकान में सामान नहीं है उससे कहीं ज्यादा सामान वो सड़क पर लगाते हैं। यानी कि आपको बता दें कि किस तरीके से दुकान के बाहर सामान लगा करके वो अतिक्रमण करते हैं और अपनी फजीयत करवाते हैं और शासन प्रशासन की फजीयत करवाते हैं। बार बार इसको लेकर के जो आम लोग हैं खरीदारी करने आते हैं, वो शासन प्रशासन को कोसते हैं, अतिक्रमणकारियों को कोसते हैं, लेकिन किसी के भी कान पर जूं तक नहीं रेंगती। एचआर न्यूज लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है। बाजार में ना तो गाड़ियों का प्रवेश रुका, ना ही रेडियो की कोई व्यवस्था बनी, ना ही जो दावे किए गए थे सौंदर्यकरण की बात की गई थी वो सौंदर्यकरण कोई हुआ, ना ही वहां फुटपाथ लगे। यानी कि सारे दावे पूरी तरीके से धराशायी हो गए और एक भी व्यवस्था बाजार में बन नहीं पाई। रेवाड़ी का ऐसा कोई बाजार नहीं है जो अतिक्रमण मुक्त हो। चाहे आपको बता दें, पंजाबी मार्केट की भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी पिछले दिनों, किस तरीके से वहां कंपटीशन बकायदा चलता है दुकानदारों में। अगर आपने 1 फुट सामान लगाया है तो मैं 2 फुट लगाऊंगा, पीछे वाला कहता है मैं 3 फुट लगाऊंगा। ऐसे करते करते यानी कि उस गली को मात्र आप समझ सकते हैं
1.5 फुट की गली छोड़ दिया गया है और उनकी दुकानों पे अगर कोई सामान भिड़ जाए, कोई आदमी चलते वक्त सामान के लग जाता है, भिड़ जाता है, तो वो मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। तो ये स्थिति कमोबेश है। अगर अतिक्रमणकारियों के सामान पर अगर कोई सवाल खड़ा करता है तो वो मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। बाजार की सूरत को उन्होंने किस तरीके से बिगाड़ा हुआ है, प्रशासन कुछ कर नहीं पा रहा है। पुलिस वाले कहते हैं कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि हम अतिक्रमण को हटाएं, ना ही हमारे पास कोई पावर है। पावर है तो नगर परिषद के पास है। नगर परिषद कुछ कर नहीं पा रही है, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है आम जन को, जो बाजार खरीदारी करने आता है, साग सब्जी लेने आता है, शादी का सामान खरीदने आता है, उनको परेशानी। आपको बता दें, रेवाड़ी का बजाजा बाजार हो, गुड़ बाजार हो, जीवली बाजार हो, घंटेश्वर मंदिर हो, ऐसा कोई बाजार नहीं है जहां पर अतिक्रमणकारियों ने अपने पांव ना पसारे हो। यानी कि रेवाड़ी के जितने भी बाजार है उसको अतिक्रमणकारियों ने अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है, और जरा सा कोई उसकी शिकायत करता है तो वो लोग मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। गुड़ बाजार की हम आपको तस्वीर दिखाए, बजाजा बाजार की हम आपको तस्वीर दिखाए, यानी कि ऐसा कोई बाजार नहीं है जहां अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण से बाजार को अपनी गिरफ्त में ना लिया हो। आपको हम बता दें, बड़ी दीपावली पर आपने देखा होगा किस तरीके से एक दुकान ने बाजार को अव्यवस्थित कर दिया। गनीमत यह रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। नहीं, आपको बता दें, अगर खुदा ना खास्ता ये बड़ा हादसा हो जाता तो आप समझ सकते हैं कितनी भयावह तस्वीर होती। लोग, जो आसपास के लोग हैं, आज भी उस वाक्य को सोच करके डरते हैं। काश अगर ये 3 मंजिला दुकान जिस तरीके से झुकी थी और अगर ये गिर जाती तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी त्रासदी होती, कितनी बड़ी ट्रेजेडी होती। न जाने कितने लोग, क्योंकि बड़ी दीपावली का दिन था, लोग खरीदारी करने के लिए आए हुए थे बाजार में, लेकिन जैसे इस बात की जानकारी मिली, शासन प्रशासन मुस्तैद हुआ और एकाएक बाजार को खाली करवा दिया गया, रास्तों को रोक दिया गया बैरिकेड लगा करके। वो भी हमने आपको लगातार 3 दिनों तक दिखाया, लेकिन उसके बावजूद भी लगता है शासन प्रशासन ने अभी तक कोई सबक नहीं लिया। लगातार एचआर न्यूज ये मुद्दा उठाता आ रहा है कि किस तरीके से बाजार सुकड़ते जा रहे हैं। रेलवे रोड का हमने आपको दिखाया था, किस तरीके से दोनों एंगल से हमने दिखाए थे, किस तरीके से रेलवे रोड सुकड़ता गया। और बीच के अंदर आप देखिए, बीच के अंदर मात्र एक 10-12 फुट का रोड रह जाता है, जो यानी कि शुरू के अंदर 70-80 फुट से ज्यादा है। किस तरीके से लोगों ने खंड दर खंड अवैध निर्माण करके बढ़ा लिए। रेवाड़ी का ऐसा कोई बाजार नहीं है जहां अतिक्रमणकारियों ने और अवैध निर्माणकर्ताओं ने अपनी दुकानों को नहीं बढ़ाया हो। अगर बाजार की पैमाइश की जाए तो आपको बता दें, हरियाणा भर के अंदर रेवाड़ी से चौड़ा बाजार कहीं भी नहीं है। लेकिन आज जो रेवाड़ी की स्थिति है वो भी किसी से छुपी हुई नहीं है। सबसे बदसूरत, यानी कि कह सकते हैं हम, रेवाड़ी के बाजार है जिनकी व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो गई है। सुनने वाला कोई है नहीं, लेकिन जब भी कोई घटनाक्रम होता है एक जोश आता है कि इस बार व्यवस्था बनेगी, उम्मीद जगती है, लेकिन 2-4 दिनों में ही वो मामला ठंडे बस्तों में चला जाता है। दीपावली पर जो मामला सामने आया तो लोगों में उम्मीद जगी थी कहीं ना कहीं शासन प्रशासन कार्रवाई करेगा, लेकिन वो भी जस की तस रह गई। कार्रवाई करना तो दूर की बात, यानी कि किसी का एक बयान तक नहीं आया कि आखिर उस पूरे मामले पर क्या संज्ञान लिया गया। हमने आपको दिखाया था किस तरीके से रेवाड़ी के अंदर बड़े बड़े मार्केट तैयार हो गए। उन मार्केटों की हमने आपको स्थिति भी बताई थी कि अगर खुदा ना खास्ता कोई घटना हो जाए, कोई वाकया हो जाए बड़ी दीपावली जैसा, तो वहां एम्बुलेंस भी नहीं घुस सकती, फायर ब्रिगेड भी नहीं घुस सकती। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से व्यवस्थाएं शहर में बन रही है। आपको बता दें, लगातार आबादी शहर की बढ़ रही है, उसके साथ शहर को चौड़ा होना चाहिए था, लेकिन स्थिति यहाँ उल्टी है। जैसे जैसे आबादी बढ़ती चली गई, शहर सिकुड़ता चला गया, क्योंकि अवैध निर्माणकर्ताओं ने पूरे शहर को अपनी गिरफ्त में ले लिया, अतिक्रमणकारियों ने अपनी गिरफ्त में शहर को ले लिया, रेडी वालों ने शहर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। तो यानी कि हर तरीके से अवैध कब्जे और अतिक्रमण किस तरीके से रेवाड़ी के लिए नासूर बने हुए। बार बार एचआर न्यूज ये मुद्दा उठा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो शासन को फर्क पड़ रहा है, ना प्रशासन को फर्क पड़ रहा है, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति कहीं ना कहीं हैवी है कि किसी का भी वोट बैंक सरके नहीं, किसी का भी वोट बैंक हिले नहीं, किसी को नाराज नहीं किया जाए, आम जनता जाए तो जाए बाहर में। ये स्थिति कमोबेश रेवाड़ी की है, सुनने वाला कोई है नहीं।
हम आपको बार बार दिखा रहे हैं। काश अगर दीपावली वाले दिन ये बिल्डिंग का पता नहीं चलता और कुछ हो जाता तो आप समझ सकते हैं कि कितने घरों में यानी कि दीपावली के चिराग बुझ जाते, कई कई गांवों तक यानी कि दीपावली नहीं मन पाती। लोग अभी भी जब हमें बताते हैं तो वो डर करके चीर जाते हैं कि न जाने कितनी बड़ी स्थिति रेवाड़ी के अंदर हो जाती। 11,000 वोल्टेज की लाइन बता रहे हैं कि यहाँ से जा रहे हैं, बिजली के तार टूट करके न जाने क्या कुछ करते, क्या स्थिति होती। हालांकि मौका रहते सब कुछ पता चल गया, चीज को काबू में कर लिया गया। उसके बाद लोगों में उम्मीद जगी कहीं ना कहीं शासन प्रशासन सख्ती से निपटेगा और अतिक्रमणकारी और अवैध निर्माणकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करेगा। लेकिन मामला पूरे ठंडे बस्ते में चला गया। HR न्यूज लगातार छोटे छोटे मुद्दे उठा रहा है, उसके बावजूद भी शासन प्रशासन गहरी नींद सोए हुए है। तो आप समझ सकते हैं लोगों में भी इसको लेकर के आक्रोश है। बहरहाल देखने वाली बात यह है कि कब तक शासन प्रशासन इन तमाम मामलों को गंभीरता से लेता है, क्योंकि बाजार इस वक्त शासन प्रशासन के लिए नासूर बना हुआ है। अतिक्रमणकारियों ने बाजार को किस तरीके से बदसूरत किया हुआ है ये लगातार HR न्यूज दिखा रहा है कि ना तो बाजार में 4 पहियों की वाहनों की एंट्री रुकी, ना ही कोई रेडियो की व्यवस्था बनी। लगातार ये सवाल HR न्यूज उठाता रहा है और लगातार ये सवाल HR न्यूज उठाता आ रहा है, भी उठाता रहेगा। हम आपको उन लोगों के भी सुनवाते हैं क्या कुछ उन लोगों का कहना है जो यानी कि इस हादसे से परेशान हैं और अतिक्रमण को लेकर के जो ट्रेड यूनियनों के लोग हैं वो बार बार प्रशासन से क्या क्या गुहार लगा चुके। क्या उनकी किसी बात का कोई अमल आज तक हुआ है या कोई सुनवाई हुई है? ये स्थिति यानी कि हम लोगों की जुबानी आपको सुना रहे किस तरीके से लोग परेशान हैं अतिक्रमण को लेकर के। क्या नगर परिषद इतनी गहरी नींद सोया हुआ है कि उसे बाजार की स्थिति से कोई सरोकार ही नहीं है? क्या प्रशासन जगेगा? क्या प्रशासन कोई कार्रवाई करेगा? आम आदमी बाजार में राहत से सामान खरीदने आ सके, क्या ऐसी व्यवस्था बनेगी? क्या बाजार में पार्किंग की कोई व्यवस्था की जाएगी? ये तमाम सारे सवाल हैं जिनका जवाब शासन प्रशासन को देना है, व्यवस्था प्रशासन को करना है। लेकिन बार बार HR न्यूज ये बता रहा है दुकानदार है उनका भी कहीं ना कहीं नैतिक दायित्व बनता है, जिम्मेदारी बनती है बाजार के प्रति कि वो अपनी दुकानों के बाहर लिमिटेड सामान लगाए, क्योंकि कसूरवार कहीं ना कहीं दुकानदार भी है जो दुकानों के बाहर अथा सामान लगा करके अतिक्रमण करता है। तो अतिक्रमणकारियों ने बार बार हमें बता रहे किस तरीके से शहर की सूरत बिगाड़ी हुई है। सुनाते हैं आपको लोगों की जुबानी क्या कुछ वो कह रहे हैं अतिक्रमण को लेकर के। जो ट्रेड यूनियनों के लोग हैं वो क्या कुछ उनका कहना है, हम वो भी आपको बारी बारी सुनवाते हैं। शासन पता नहीं क्यों सोया हुआ है, क्यों नहीं देखता, क्यों इस तरह की बाजार में देखो बाजार के बीचों बीच रेहड़ियाँ भी लग रही हैं, रेहड़ियों के साथ फड़ भी लग गए, व्हीकल भी आ रहे हैं, 4 पहिए की गाड़ी भी आ रही है, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। हम भी इस चीज़ से बहुत परेशान हैं। हम प्रशासन को पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। प्रशासन हमसे कहेगा, हम प्रशासन के साथ खड़े हैं। इनको बताना चाहिए कि कितना तो इनके पास ऑडिट हुआ है, कितना कलेक्शन हुआ है, कितने इनके पास पैसा है। बाकायदा इनको लिस्ट लगानी चाहिए नगर परिषद के अंदर कि हमारे पास जनता का इतना पैसे इकट्ठा हुआ है, इतनी लागत हमने वहां लगाई है, इतनी लागत वहां लगाई है, इतना हमारे पास बैलेंस बचा है। आम जनता को पता होना चाहिए कि हमारे पैसा कहाँ यूज हो रहा है। वो तकत भी लगा रखे हैं, उसके आगे जो है दुकान के से 10-12 फुट बढ़ा रखा है। अच्छा, उससे क्या है लोगों के आने जाने में दिक्कत हो रही है। अच्छा, तो लोगों ने पक्का निर्माण भी करवा रखा हुआ है? पक्के निर्माण कोई नहीं करवा रखे, ये तो क्या है फुटपाथ से आगे दुकान लगा रखी है। तो ये लोगों ने एक एक खंड का पक्का निर्माण भी करवा रखा है, 3-3 मंजिला। कितनी मंजिल बनी हुई थी? तो कमेटी का काम है, हमारा कोई काम नहीं है, ये तो प्रशासन देखेगा। हमारा तो काम रोड का है। हाँ, तो रोड समझे नहीं, पहले मार्केट कितना चौड़ा हुआ करता था? मार्केट बहुत चौड़ा हुआ करता था, इसमें 3-3 गाड़ियां जो का आवागमन होता था। अच्छा। अब क्या है एक जो 12 फुट की सड़क छोड़ रखी है लोगों ने। अच्छा, उसके आगे व्हीकल लग जाते हैं, ग्राहक का आवागमन नहीं होता। के खंड भी लोगों ने फालतू बनाया हुआ, इनके नक्शे कैसे पास हो जाते हैं? ये तो प्रशासन का काम है, वो देखेगा। अच्छा, हाँ, हम तो जो है बाजार की व्यवस्था के बारे में बता रहे हैं। अच्छा, तो निर्माण कर रखा है लोगों ने, अवैध मानते हैं इस बात को? नहीं, निर्माण के बारे में तो जो है ये प्रशासन देखेगा कितना बना रखा है। हम तो ये देखे बाजार की जो है बाजारी है वह उससे आगे ना जाए। अतिक्रमण का जी कोई हल नहीं है, प्रशासन कुछ कर नहीं रहा। गाड़ियां पूरे दिन अंदर घुसती रहती हैं, इनको रोका जाए। और एक जो है 2 व्हीलर, एक आदमी आता है, 4 2 व्हीलर साथ आते हैं उसके। अच्छा, तो ये सबसे ज्यादा अतिक्रमण यही है कि कोई पार्किंग की सुविधा है नहीं यहाँ पे।
और लोग जो है दुकानों के आगे इतना लंबा लंबा फड़ लगा देते हैं कि 10 फुट उनकी दुकान है और 10 फुट उसके आगे फड़ है, तो रास्ता बचता ही नहीं है। फिर दुकानों के आगे वो मोटरसाइकिल कस्टमरों के जो है व्हीकल खड़े हो जाते हैं, तो आने जाने वाला पैदल ही नहीं जा पा रहा, तो दुकानदारियां ठप हुई है। तो इसमें फजीयत तो प्रशासन की हो रही है ना, अतिक्रमण तो अतिक्रमणकारियों ने कर रखा है, दुकानदारों ने। तो प्रशासन चाहे तो अतिक्रमण को रोक तो सकता है ना, फजीयत क्यों हो। अगर प्रशासन चाहे और प्रशासन इसका हल निकाले तो दुकानदार की क्या है हिम्मत है कि जो कुछ कर दे अतिक्रमण। अच्छा, एक लोगों ने अवैध निर्माण भी किया, एक खंड फालतू बने, आप तो बहुत पुराने हैं, क्या ऐसा भी है कि लोगों ने खंड बढ़ा रखे हैं, पक्का निर्माण करा लिया? इस बारे में तो प्रशासन ज्यादा जानता है, प्रशासन ने पहले भी कार्रवाइयां की हैं, प्रशासन के पास सब कुछ है, लेकिन वही है कि बड़े लोगों के रसूखदार लोगों के होने के बाद कुछ भी नहीं होता। अच्छा, अभी जैसे आपने देखा होगा एक दुकान भरी दीपावली पे गिरी, कितना बड़ा हादसा हो सकता था, उसके बाद कोई लगता है सबक लिया प्रशासन ने? देखिए जी, प्रशासन ना तो प्रशासन सबक लेगा ना यहाँ के लोग सबक ले रहे हैं। अच्छा, ये तो दोनों ही चाहें तो काम हो ना भाई, प्रशासन भी अपना सबक ले, साथ में जो यहाँ लोग हैं वो भी सबक लें। तो क्या यहाँ के लोग अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझ रहे हैं कि भाई? नहीं समझते, यहाँ के लोग तो नैतिक जिम्मेवारी समझते तो ये रोज जो अतिक्रमण ही ना हो और ना ये बाजार के अंदर रास्ता जाम हो। तो दोस्तों शासन प्रशासन को दिया जाता है। गोकल गेट से लेके घंटेश्वर मंदिर तक सिर्फ 5-4 दुकानदारों की वजह से पूरा मार्केट जो है खराब हो जाता है। 1 घंटा लगता है यहाँ से गोकल गेट से रेलवे स्टेशन जाने के लिए, जिसमें लाखों रुपए का पेट्रोल और डीजल जो है खामखा बर्बाद हो रहा है। अगर प्रशासन चाहे, एक तरफ कहते हैं जी हम बचाव कर रहे हैं, प्रशासन चाहता है कि भाई हमारा डीजल बचे, हमारा यहाँ का फ्यूल बचे, हमारे को अर्थव्यवस्था में फायदा हो, तो कम से कम प्रशासन चाहे तो इसको सीधा करे। तो ऐसे और कौन कौन सा बाजार है जहाँ अवैध निर्माण किया? रेलवे रोड भी आपने देखा होगा कितना छोटा हो रहा है, बीच में जाके दिवाड़ी में अवैध निर्माण तो हर तरफ है, ये तो प्रशासन का काम है, आम कंज्यूमर का या आम आदमी का नहीं है। और एक बात बताइए कि किसको कहने से किसने क्या किया, किसने करने से किसी का क्या होता है, कुछ भी नहीं। मेरा नाम सुभाष चंद्र है जी। सुभाष जी, आपकी भी दुकान पड़ोस में है, क्या आपको भी नुकसान हुआ है क्या? हाँ जी, मेरी दुकान की भी दीवार जो है तरेड़ दे गई है। अच्छा, तो वो भी उतरवानी पड़ेगी? देखते हैं, अभी तो साइड की जो ये मलबा साफ होने के बाद उसके बाद में उस दीवार की पोजीशन देखते हैं, मिस्त्रियों को दिखाते हैं, टेक्नीशियन को दिखाते हैं। तो आपकी दुकान का नक्शा कितने मंजिल का पास है? मेरा नक्शा तो 2 मंजिल का है। अच्छा, तो अब आपको भी दोबारा बनवानी पड़ेगी? अगर डैमेज हुई है तो उसको रिपेयर तो करवाना पड़ेगा। फिलहाल इतना ही, फिर किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।